गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC इंट्रो HVAC बाय रेहान। गाइज़, आज मैं आपको बताने वाला हूँ FHU क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले FHU की जो फुल फॉर्म होती है वो है फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। और इसका जो फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट इसे बोलते हैं क्योंकि ये देखें, ये फ्रेश एयर में बिल्कुल इंस्टॉल्ड है। इसकी जो रिटर्न एयर यहाँ से जो यूनिट को जानी है वो बिल्कुल फ्रेश एयर होती है। तो यही एक पर्पज़ है जिसकी वजह से इसको फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये यूनिट की रिटर्न की साइड है, यहाँ से फ्रेश एयर इसके अंदर इंसर्ट होगी। वहाँ से होते हुए ये यहाँ से ये रो देख रहे हैं, यहाँ पे आएगी। यहाँ से आते हुए फिर ये फ़िल्टर की साइड है। मैं आपको फ़िल्टर दिखा देता हूँ। ये फिर इस फ़िल्टर से एयर प्योरीफाई होगी। प्योरीफाई होने के बाद ये आगे जाएगी, यहाँ से होते हुए ये आगे कॉइल के सेक्शन पे आएगी। ये कॉइल का सेक्शन है यहाँ पे, और इसमें दो लाइन कनेक्टेड है। यहाँ पे देखें, ये नीचे वाली जो साइड, ये नीचे वाली साइड इसकी सप्लाई साइड है, और ऊपर वाली साइड ये रिटर्न की साइड है। और इसमें दोनों चीज़ें कर सकते हैं आप। इसमें रेफ्रिजरेंट के थ्रू भी ये यूनिट रन कर सकते हैं और चिल्ड वाटर के थ्रू भी। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने उसको किस टाइप का बनाया है। अगर वो रेफ्रिजरेंट टाइप का होगा तो उसमें रेफ्रिजरेंट यूज़ होगा, और अगर चिल्ड वाटर टाइप का है तो चिल्ड वाटर यूज़ होगा। तो यहाँ पे कॉइल है, एयर यहाँ से इंसर्ट होने के बाद कॉइल के सेक्शन में आती है। कॉइल के सेक्शन में ये पानी चिल्ड वाटर रन करता रहता है इसके अंदर। तो रन करने की वजह से कॉइल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। अब जो रिटर्न एयर आपकी इंसर्ट होगी, यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद ये कॉइल के थ्रू पास होना है इसको। अब ये कॉइल के थ्रू जब पास होगी तो अपनी इसकी हीट एक्सचेंज होती है, जिसकी वजह से जो हॉट एयर है वहाँ से वो एयर यहाँ पे आके ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद यहाँ से ये कॉइल को पास करेगी। पास करके फिर ये ब्लोअर के साइड पे आएगी, जहाँ पे ब्लोअर मोटर हमारी लगी है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लोअर मोटर लगी हुई है और इसका बेल्ट लूज है। अभी हम इस पर काम करने वाले हैं। अब ये एयर को क्या करेगा, यहाँ पे देखिए ये सप्लाई डक्ट है, ये यहाँ पे ये अब ये एयर को थ्रो करेगा सप्लाई डक्ट के होते हुए, और ये सीधा एयर चली जाएगी रूम में। रूम में जाने के बाद अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये डिपेंड ऑन कैपेसिटी, और या कहाँ कहाँ पे आपको फ्रेश एयर देना है वहाँ पे हम कर सकते हैं। अब इसके मेजर कंपोनेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी जो ऑपरेटर कॉइल होती है, जिसे हम कॉइल भी बोलते हैं, और ये ऑपरेटर की तरह काम करती है। और दूसरा ये मोटर हो गई, जो इसके अंदर भी मैंने आपको दिखाया, ब्लोअर मोटर। और फिर उसके बाद एक मेन कंपोनेंट्स इसका होती है एक्चुएटर। ये देखिए, ये एक्चुएटर है, और एक्चुएटर काम करती है डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कि आपने कितना टेम्परेचर वहाँ पे रूम में सेट किया हो। इसको आप थर्मोस्टेट से कंट्रोल करते हैं। तो थर्मोस्टेट में हम एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर रखते हैं, जैसे कि आपने 18 डिग्री सेल्सियस रखा है, या 19 या 20 कुछ भी। तो जब इसका डिज़ायर्ड टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर जाता है तो ये एक्चुएटर को कमांड आती है वहाँ से। फिर ये एक्चुएटर क्या करती है, इस लाइन को, रिटर्न साइड को क्लोज़ कर देती है। यहाँ से क्लोज़ होने के बाद रिटर्न वाटर डायरेक्टली यहाँ से पास नहीं होता है। फिर ये सप्लाई वाटर जो है यहाँ से जाते हुए जो रिटर्न तक यहाँ तक आता है। पहले ओपन कंडीशन में ये तो पास हो जाएगा, लेकिन क्लोज़ होने के बाद ये पास नहीं होता है, तो उसके लिए बाईपास यूज़ होता है। अब सप्लाई लाइन का जो वाटर है यहाँ से आएगा, और यहाँ से ये कॉइल के अंदर ना जाते हुए, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर पहले से बिल्ट है पानी का, कि यहाँ से बाईपास होते हुए सीधा वापस पंप की साइड पे चला जाएगा। तो गाइज़, ये फिर जो आपका कैरियर का है, ये देख सकते हैं आप। इसमें एक सेक्शन और है, मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख सकते हैं एरो, ये रिटर्न एयर है रूम की। यहाँ से होते हुए यहाँ पे आएगी, यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है। और ये दूसरा सेक्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ यूनिट्स में ऐसा होता है। अब ये एयर जो रिटर्न की आनी है आपकी, ये भी एग्जॉस्ट होगी यहाँ से, जो कि यहाँ से ना होके, यहाँ से देखें, यहाँ से ना होके इस साइड से होगी। यहाँ से देखें, वो एरो देख सकते हैं आप। इस एरो से ये एयर एग्जॉस्ट होगी बाहर की साइड। इसका लगाने का पर्पज़ ये है कि अगर रूम में कोई बैड स्मेल है या कुछ ऐसी, जैसे मॉइस्ट हो गया ज़्यादा, तो ये क्या करता है, उसके अंदर की एयर को एग्जॉस्ट करता है यहाँ से। इसका दूसरा चैम्बर इसके ऊपर है जस्ट, यहाँ से देखिए जो पहला चैम्बर है 1 2 4 3,
ये एक तरफ से एयर को लेगा और दूसरी तरफ से सप्लाई के थ्रू रूम को पहुंचाएगा। और वो जो ऊपर वाला एरो देख सकते हैं आप, वो वाली एरो, ये जहाँ पे आप देखें 4-5 लिखा हुआ है, ये वाले चैम्बर में उस साइड से एयर इंसर्ट होगी। यहाँ से ब्लोअर मोटर इसके बीच में है। यहाँ पे मोटर क्या करेगी, इसकी एयर को सीधा बाहर कर देगी, तो जिसकी वजह से FHU आपका कंटिन्यूसली काम करता रहता है। गाइज़, ये वीडियो बेस्ड थी कि किस तरीके से FHU काम करता है और इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। और गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपका कोई कंसर्न है इससे रिलेटेड, FHU से रिलेटेड, या कोई और चीज़ जो आप जानना चाहें, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू।